राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। बताइए, आइए सर, आइए भाई मैंने साहब। थोड़ा अरे आइए भाई साहब, आइए आइए। थोड़ा सा मैं काम से आया था। जी जी, बताइए बताइए भाई साहब। वो थोड़ा सा क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन इस बार ठीक नहीं है। थोड़ा जी क्या जी है, मैं 500 रुपये इस महीने से बढ़ा रहा हूँ। जी जी। और अब आपको 3 हजार के बजाय 3,500 रुपये किराया देना तो पड़ेगा। भाई साहब ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप किराया? थोड़ा कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, पहले की कंडीशन में और आपकी कंडीशन में फर्क है। लेकिन भाई साहब आपसे तो बात हुई थी। हाँ बात हुई थी, पर जी। पहले की कंडीशन में और आपकी कंडीशन में बहुत फर्क है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता है ना भैया। ऐसा तो होगा भाई साहब। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है भैया, नहीं, बताइए। ऐसा तो होगा नहीं तो आपका मकान खाली कर दीजिए। नहीं, मकान कैसे खाली कर मेरे दूंगा पास भैया? दूसरा किराया तैयार है। नहीं, मकान में मकान में 7 दिन खाली के नहीं अंदर करूंगा। आपको आप मकान खाली करना पड़े। मेरा दूसरा किराया तैयार बैठा है। अच्छा, ओहो, इसीलिए मन में लालच आ गया ना। वो शायद वो दूसरा बहुत ज्यादा किराया दे रहा है, इसलिए जो आपको भी मन हो, में आपके लालच मन आ में गया। जो भी आ रहा हो, पर किराया आपको मकान तो खाली करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खाली नहीं करूंगा। कैसे खाली कर दूंगा? नहीं, खाली करना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं करूंगा भैया। खाली मैं कैसे कर दूं? नहीं, खाली करना पड़ेगा आपको जो भी है। नहीं, खाली कैसे कर दूं भैया? आपसे 1 साल पहले बात हुई थी। 1 साल पहले बात, 1 साल पहले कंडीशन भैया और ऐसा आपकी है कंडीशन में बहुत फर्क कि है। 1 साल पहले जब आपसे बात हुई थी कि 1 साल के अंदर आपका किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, आप कैसे बढ़ा सकते वो हैं? बात पहले की कंडीशन में और आपकी कंडीशन में बहुत फर्क है। नहीं, पॉसिबल तो नहीं है आपको भैया। खाली करना पड़ेगा। मैं कैसे खाली कर दूं? तुरंत खाली तो आपको करना पड़ेगा। हाँ। चाहे जैसे भी कराना पड़ेगा। रुको भाई साहब, क्या देखिए हुआ? शुक्ला जी, देखिए ना कि इनसे मैं मकान किराए पर लिया था और अब बोल रहे हैं किराया बढ़ाने के लिए। जिस हिसाब से बात हुआ था, जिस रेंट पे बात हुआ था, अब बोल रहे हैं किराया बढ़ाने के लिए। हाँ, दूसरा रेंटर आ गया, अब वो शायद ज्यादा पैसा दे रहा होगा। जो कि ये बात हुई थी कि 1 साल के बाद, 1 साल से पहले मतलब किराया नहीं बढ़ाना है, अब बोल रहे हैं किराया बढ़ाने के लिए। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि इन्हीं झिकझिक और जो आपसी जो मतभेद है मालिक के, ओनर के लिए, और जो टेनेंट है, किराएदार है, इन दोनों मतभेद को खत्म करने के लिए भारत सरकार रूम रेंट रूल 2025 लेके आई है, जो कि दोनों के पक्ष में है। और जैसा कि मैं आपको बता भी दूं आपको मैं कि ये जो रूल है भारत सरकार दोनों पक्ष में लेके आई है, दोनों के लिए ही फायदा है। जिसके तहत अब रेंट एग्रीमेंट को डिजिटल स्टैम्प के साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी 6 महीने के अंदर, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रेजिडेंशियल के लिए 2 महीने और कॉमर्शियल के लिए 6 महीने तक जा सकती है। तीसरा, अगर कोई भी ओनर अचानक से किराया बढ़ा रहा है तो वो भी अब वो नहीं कर पाएगा। अगर किराया बढ़ाना है उसे, तो उसे वार्षिक या फिर लिखित नोटिस के साथ ही वो किराया बढ़ा सकता है। चौथा, कोई भी ओनर अब अचानक से किसी किराएदार को बेदखली नहीं कर पाएगा। अगर उसे बेदखली करना ही है तो वो ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशानुसार ही कर पाएगा, किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कर पाएगा। और एक आखिरी बात कि अगर कोई मकान मालिक को अगर अपने टेनेंट के घर पर आना है निरीक्षण के लिए या फिर किसी पर्पस के लिए, तो उसे 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा। और हाँ, आपकी जानकारी लिए और बात बता दूं कि रेंट एग्रीमेंट जो सभी लोग बनवा लेते हैं ना, वो रेंट एग्रीमेंट, केवल रेंट एग्रीमेंट, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कोई वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। अगर उस पर डिजिटल स्टैंप नहीं है, तो अब जो डिजिटल स्टैंप के साथ जो ऑनलाइन एग्रीमेंट जो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, यही आपको कोर्ट में वैलिड माना जाएगा। तो समझे ना भाई साहब? हाँ, समझ गए भाई साहब। हम आगे से जो नई गाइडलाइंस है इसका पालन करेंगे और अपने किराएदार को हम परेशान नहीं करेंगे। तो आप भी समझ जाइए, समझदार बनिए, सतर्क रहिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।